कल आपसे मैंने बताया था ध्यान के वक्त कि आप इस तरह से हाथ करके मेरी ओर बैठे हैं और आपके अंदर चैतन्य धीरे धीरे बहता हुआ आपकी कुंडलिनी को जागरूक कर देगा। ये सारी प्रक्रिया ऐसी लगती है जैसे कोई बच्चों का खेल है, और आप लोगों ने इन लोगों को देखा भी होगा जो यहाँ पर सहयोगी लोग थे कि वो अपने हाथ को घुमा घुमा करके और आपको कुछ चैतन्य दे रहे थे और कुछ कार्य कर रहे थे। मामूली तौर से ये चीज अगर देखी जाए तो एक बच्चों का खेल लगता है। जिस वक्त मोहम्मद साहब ने लोगों को नमाज पढ़ने के लिए बताया था तो लोग उनका मजाक करते थे, और जिस वक्त अनादिकाल में ही होम हवन आदि हमारे देश में शुरू किए गए थे तब भी ऐसे लोग थे जो सोचते थे ये क्या महामूर्खता है, ये क्यों करें। और जब वो बातें रूढ़िगत हो जाती हैं तब उसको आदमी बहुत आराम से, मेरा पंखा माजा करेगा, हवा नहीं वाला वारा नहीं है। जब ये चीजें रूढ़िगत हो जाती हैं तब मनुष्य इसको इस तरह से मान लेता है मानो ऐसे कि ये आपके जीवन का एक अंग है। जैसे नमस्कार करना, हम लोग हिंदुस्तानी आदमी किसी को देखते ही साथ नमस्कार कर लेते हैं, उसके बारे में ये पूछा नहीं करते कि इस तरह से दो हाथ जोड़ के हमने क्यों नमस्कार किया, और पूजा के समय हम इस तरह से आरती क्यों करते हैं और अपना हाथ इस तरह से क्यों घुमाते हैं, हाथ में हम दीप लेकर के क्यों आरती करते हैं, ये प्रश्न हम नहीं पूछते। जैसा भी जो बताता है वैसे वैसे हम आरती करने लग जाते हैं, क्योंकि ये चीज सब रूढ़िगत हो जाने की वजह से हमारे लिए बहुत ही सरल और सहज हमारे अंदर हमारे व्यक्तित्व में बहुत ही आसानी से आ जाती। लेकिन हर पूजा के हर प्रकार में, उसके हर एक भावभंगी में या हर प्रकार की क्रिया में बहुत बड़ा अर्थ, बहुत उसका गहन मतलब होता है। हर पूजा में, हर मंत्र में और हर तरह की प्रेयर में भी एक महामंत्र होता है। जैसे कि ईसा मसीह की जो प्रार्थना है जिसे कि हम लॉर्ड्स प्रेयर कहते हैं, इसमें बड़ा महामंत्र है। अल्लाह अकबर में बड़ा महामंत्र है, सोहम में बड़ा महामंत्र है। सभी चीजों में महामंत्र है, लेकिन उस मंत्र को कहाँ, किस जगह, कौन सी बात पर, किस इंसान को इस्तेमाल करना चाहिए, उसका कोई भी नियम नहीं। क्योंकि धर्म के मामले में संसार में कोई नियम नहीं। हर एक आदमी कुंडलिनी जगा सकता है, हर एक आदमी चाहे तो धर्म के बारे में बोल सकता है, जिसको देखो वही गीता पे बोल सकता है, जिसको देखो वही कृष्ण बन सकता है। इसमें किसी पे कोई नियम नहीं है। लेकिन आप एक संगीत में भी जब इतनी शास्त्रीयता है तो आप सोचिए धर्म में परमात्मा ने कितनी शास्त्रीयता बनाई। लेकिन इस मामले में एक तो आप अधिकारी भी होना चाहिए। तो अधिकार माने के लिए अपने यहाँ कहते हैं कि आदमी को ब्राह्मण होना चाहिए। ब्राह्मण होने का मतलब है जिसने ब्रह्म को जाना, माने जो पार आदमी होता है, जो द्विज होता है, जिसका दूसरी बार जन्म हो जाता है। पक्षी को भी द्विज कहते हैं, जिसका कि दूसरे बार जन्म होता है। अब जिस तरह एक पक्षी का जन्म होता है कि पहले तो वो एक अंडाकृत होता है, एक अंडे जैसा बन जाता है, और उसके बाद जब उसका ब्रह्मरंध्र फूटता है, या कहिए तो जब वो माँ पक्षी जब उसे चोंच से तोड़ती है तब वो फिर से जन्मित होता है। इसी प्रकार मनुष्य का भी जब द्विज हो जाता है, जब वो दूसरे बार पैदा होता है तभी उसको ब्राह्मण कहा जाता है। लेकिन अपने यहाँ तो आजकल ब्राह्मण का मतलब ये होता है कि आप किसी को भाड़े पे ले लीजिए, भाड़े पे आपको ब्राह्मण मिल जाएंगे, भाड़े पे आपको पुजारी मिल जाएंगे, इनको आप ब्राह्मण नहीं कह सकते। क्रिश्चियन का भी मतलब वही होता है। क्रिश्चियन का मतलब होता है जो बैप्टाइज हो जाए, जो बैप्टाइज हो जाए माने जिसका ब्रह्मरंध्र टूट जाए, वही क्रिश्चियन माना जाता है। लेकिन ऐसे कितने क्रिश्चियन हैं? या आप मुसलमानों को, मुसलमान का भी अर्थ वही होता है। आप कोई भी जाति में, पारसी लोग जो हैं उनका भी यही, ज़ोरास्टर को आप पढ़े तो उसमें भी द्विज बनने की ही बात है कि आपको परमात्मा को जानना चाहिए और आपका फिर से जन्म होना चाहिए। लेकिन जब तक वो नहीं होता है तब तक आपके अंदर ये शक्ति नहीं आई है, या आप वो नहीं हुए हैं, आप अधिकारी नहीं हैं कि आप धर्म के मामले में चलें। आप अपने आप से धर्म के मामले में नहीं चल सकते। बहुत से लोगों ने कल मुझे बताया कि माता जी हमने किताब पढ़ के और योग साधना की, सो बात ठीक नहीं।
आप किताब पढ़ करके सादा एक पंखा नहीं ठीक कर सकते, तो आप क्या मनुष्य की जीवंत चीज कैसे कर सकते हैं? आपके अंदर उसका अधिकार होना नितांत आवश्यक है। अगर आपके अंदर उसका जागना नहीं हुआ है तो आप कह नहीं सकते कि हम दूसरों को जगा सकते। जो खुद ही सुप्तावस्था में है वो दूसरों को क्या जगाएंगे? जो खुद ही अंधे हैं वो दूसरों को क्या लीड करेंगे? इसलिए इसका जो मैकेनिज्म है कहिए या इसकी जो शास्त्रीय पद्धति है उसे समझ लेना चाहिए। अब एक बात है कि समझ लीजिए मुझे ये फैन चलाना है, तो मैंने इनसे कह दिया कि आप स्विच जरा ऑन कर दीजिए, मुझे फैन चलाना है। ये तो बहुत ही सीधी सी चीज हो गई। कोई अगर विलेज से आदमी आएगा तो वो कहेगा कि अरे भाई ये तो एक खेल ही है इनके यहाँ कि वो दबा दिया और पंखा चलने लग गया, ऐसे कैसे हो सकता है? लेकिन ये जो छोटी सी चीज है जिसको हम खेल कह सकते हैं, इसके पीछे में कोई ना कोई बड़ी भारी मैकेनिज्म, कोई ना कोई इंजीनियरिंग तो जरूर है ही। उसके अलावा इसके पीछे में एक बड़ी भारी शक्ति है, पूरा पावर हाउस चल रहा है। उस पावर हाउस को बनाने के लिए युग लग गए और उसकी तैयारी करने में युग लग गए। उसको पहले कंसेप्ट में लाने के लिए कि बिजली क्या चीज है उसमें युग लग गए, तब कहीं जाकर के एक छोटा सा ये पंखा तैयार हुआ। उसी प्रकार मनुष्य के लिए, मनुष्य को यह सोचना है कि अगर वो इससे भी ऊंची दशा में पहुंच रहा है तो उसके पीछे कोई ना कोई बड़ी भारी इंजीनियरिंग है, और वो इंजीनियरिंग लिविंग है। वो सोचती है, समझती है और आपको प्यार भी करती है। हम ऐसी कोई शक्ति की कल्पना नहीं कर सकते कि जो शक्ति सोचती है, समझती है और प्यार करती है। ले हम प्यार करते हैं, आखिर हम प्यार कहां से करते हैं? अगर इस समुद्र में पानी नहीं होगा तो बादलों में कहां से आएगा और बरसात में कैसे आएगा? अगर इसका स्रोत नहीं होता तो हम कहां से प्यार करते हैं? इसकी कहीं ना कहीं शक्ति तो होनी ही चाहिए जो प्यार करते। वो जो शक्ति है वो हमारे अंदर अत्यंत सूक्ष्म रूप से स्थित है और हमारे अंदर बसी हुई है। वो किस तरह से बसी हुई है, उसका मैकेनिज्म क्या है, ये मैं आपसे आज बताने वाली हूँ। हालांकि ये विषय जो है आज तक लोग बड़ा गौप्य गोपनीय कहते थे और कहते थे ये सबको बताने का नहीं, ये थोड़े ही लोगों को बताने का होता है और बहुत ही थोड़े लोगों को लोग पार करते हैं। अभी एक यहाँ पर बहुत बड़े संत हैं महाराष्ट्र में, वो हमारे बारे में जानते हैं और उन्होंने कुछ लोगों से बताया कि माता जी ऐसे ऐसे हैं और ऐसे अवतार हैं। तो उनसे मिलने हमारे शिष्य लोग कुछ गए थे, तो उन्होंने कहा कि ये तो हम सब माता जी को मानते हैं, लेकिन ये हमारी समझ में नहीं आता कि आप जैसे सर्वसाधारण लोगों को माता जी 1-2 मिनट में क्यों पार करा रहे। हम लोगों ने तो हजारों वर्ष की तपस्या करी, जब आप मेंढक थे तब से हमने तपस्या की, तब कहीं जाकर के हमारे अंदर वाइब्रेशन छूटे, और आप लोगों को माता जी ने क्यों दी? जब मैं उनसे मिली थी तो मुझसे भी उन्होंने यही प्रश्न पूछा कि हम लोग तो वहां से जंगलों में भाग आए हैं और आपने इन लोगों को दे दिया और इतना ही ने आप इनको संरक्षित रखती हैं कि सर्वसाधारण समाज में रहें और आनंद में रहें, तो ऐसी क्या बात है इन लोगों की कि इनको आपने क्यों दे दिया? इसका कारण ये है कि आज कलयुग का अंत समय आ गया, कलयुग खत्म हो रहा है, अब सत्युग की शुरुआत हो चुकी है और सत्युग की शुरुआत हो चुकी है तो ऐसे मनुष्यों की जरूरत है जो सत्युग को समझें, जाने और उस पर पनपे और उसका आनंद उठाएं। उस नए आयाम शुरू होने का समय आ गया है, इसलिए कार्य हो रहा है। रही बात ये कि जिन्होंने वर्षों की तपस्या की है, क्या पता वही आज यहाँ पर सर्वसाधारण मनुष्य के रूप में बैठे हैं। नल और दमयंती के आख्यान के बाद एक बार नल को कहीं कल्कि मिल गए थे, तो उन्होंने कल्कि को पकड़ के कहा कि तुमने कली को पकड़ के कहा कि तुमने बहुत ही मेरे साथ अन्याय किया हुआ है और मैं तुम्हारा कुछ न कुछ बदला लूंगा। उनका अच्छा, आप मेरा बदला लेना चाहते हैं आप जरूर लीजिए, लेकिन पहले मेरा महात्म्य सुन लीजिए, मैं क्यों संसार में, मेरा कली का महात्म्य क्या है। तो उसने कहा कि जब कलियुग आएगा, जब मेरी कलुषता बिल्कुल अतिशय घोर हो जाएगी, संसार में त्राही त्राही हो जाएगी और जब पृथ्वी रोएगी, उस वक्त में ऐसा चमत्कार होगा कि जो गिरी कंदरों में बहुत सारे लोग परमात्मा को खोज रहे हैं वो सर्वसाधारण रूप में संसार में आएंगे और उनको उनकी जो खोज है उसका उत्तर मिलेगा, उसकी उपलब्धि होगी। यह आप लोगों को दिया हुआ प्रॉमिस है और इस वजह से जब ये चीज घटित होती है तो इसमें इतनी शंका करने की कोई बात नहीं, क्योंकि ये पहले ही से सब प्लान्ड है और अगर ये आपका हो रहा है तो ये आपके अधिकार में ही हो रहा है। इसके प्रति आपको कोई भी शासक होने की बात नहीं है, उल्टे इसमें पूरी तरह से अपने अधिकार से विराजमान होने की मैं बात कर रही हूँ। कुंडलिनी के बारे में चाहे कोई कुछ बताने से डरता हो, चाहे कुछ हो, मैं बिल्कुल नहीं डरती, क्योंकि जो आपकी माँ है
उसके बारे में मुझे पूरी तरह से बताने में डरने की कौन सी बात है? मेरी यही समझ में नहीं आता है कि इसमें डरने की कौन सी बात है। और आप भी स्वयं देख लेंगे कि इसमें डरने की कोई सी बात मेरे तो कुछ भी समझ में नहीं आती है कि मनुष्य का क्या दिमाग खराब है कि उसके माँ के बारे में बताने में उसे इतना उसे गोपनीय तो बना के रखा। सभी सहजियों से विनती है, हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करके सहज को फैलाने में हमारी मदद करें। जय श्री माता जी।